वन प्लस को ही नहीं बल्कि फैंस को भी इस किफ़ायती वन प्लस नॉट के साथ बहुत उम्मीदें हैं और हम भी इस फ़ोन को रिव्यू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो आइए देखते हैं कि वन प्लस नॉट हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। क्या यह वास्तव में अपने अधिक महंगे भाई बहनों के समान अनुभव प्रदान कर सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वन प्लस नॉट को लॉन्च हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम इसको रिव्यू करें। वन प्लस नॉट के 64 GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत भारत में 25,000 रुपये में लॉन्च किया गया है और यह वेरिएंट केवल अमेज़ॉन में बेचा जाएगा। हालांकि कब, इसकी फ़िलहाल कोई सटीक तारीख नहीं दी गई है। कंपनी यह ज़रूर पुष्टि कर चुकी है कि यह वेरिएंट सितंबर में आएगा। अब यदि आप इस वेरिएंट के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अन्य दो वेरिएंट खरीद सकते हैं जो 8 GB रैम और 12 GB रैम के साथ आते हैं और इसकी कीमत 30,000 रुपये और इससे कम है। और आज हम वन प्लस नॉट के टॉप वेरिएंट को ही रिव्यू कर रहे हैं। वन प्लस नॉट डिज़ाइन एंड डिस्प्ले। वन प्लस नॉट को वन प्लस 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन से अलग बनाने के लिए इसके डिज़ाइन को अलग रखा गया है। वन प्लस नॉट की डिज़ाइन शैली कुछ हद तक ओप्पो और रियलमी के फ़ोन से मेल खाती है और हमें आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि यह सभी ब्रांड एक ही परिवार का हिस्सा है। हालांकि इसमें अलर्ट स्लाइडर का शामिल होना और बटन और पोर्ट का वही पुराना स्टाइल हमें इसके वन प्लस नॉट फ़ोन होने का एहसास दिलाता है। पॉलीकार्बोनेट से बने फ़ोन के लिए क्वालिटी को अच्छा कहा जा सकता है और आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलती है। हमें नॉड यूनिट पर ब्लू मार्बल रंग की काफ़ी पसंद आया जो हमारी रिव्यू यूनिट का भी रंग है। इसके अलावा फ़ोन को ग्रे ऑनिक्स रंग में भी पेश किया गया है। अन्य वन प्लस फ़ोन की तरह वन प्लस नॉट पर भी स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं है क्योंकि सिम ट्रे केवल 2 नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट करता है। यह 128 GB और 256 GB वेरिएंट में भी आता है जिसमें शायद आपको स्टोरेज की कमी ना खले। वन प्लस स्मार्टफोन अपने एमोलेड डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि वन प्लस ने इस कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर समझौता नहीं किया है। इसका डिस्प्ले पैनल भी एमोलेड है। डिस्प्ले के किनारे घुमावदार नहीं है जैसे कि वन प्लस 8 पर है, लेकिन एक के बजाय इसमें दो सेल्फी कैमरों के लिए कटआउट है। डिस्प्ले साइज 6.44 इंच है और यह 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है। फ़ोन HDR10 प्लस के साथ आता है। हालांकि सफ़ेद बैकग्राउंड पर कलर टोन में कुछ अंतर दिखाई देता है और यह कुछ अपडेट के बाद भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि यह बेहद ध्यान से देखने पर ही नोटिस होता है। वन प्लस नॉट के साथ आपको एक सिलिकॉन बम्पर केस, टाइप सी केबल, फास्ट चार्जर और स्टिकर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं वन प्लस नॉट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। वन प्लस नॉट भारत में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ आता है। यह चिपसेट में क्वालकॉम X52 5G मॉडेम मिलता है और इसे 7nm प्रोसेस पर बनाया गया है। यह स्नैपड्रैगन 730G की तुलना में बेहतर प्रोसेसिंग क्षमताओं और 30% तक तेज ग्राफिक्स रेंडरिंग का वादा करता है। भारत में वन प्लस नॉट के 3 वेरिएंट पेश किए गए हैं, 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, जो केवल अमेज़ॉन पर सितंबर से मिलेगा। इसकी कीमत 25,000 रुपीज़ है। इसके अलावा 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत 28,000 है और 256 GB स्टोरेज के साथ 12 GB रैम का वेरिएंट का कीमत 30,000 रुपीज़ है। आपको NFC, वाईफाई, AC, ब्लूटूथ 5.1 और नेविगेशन सहित नेविगेशन सिस्टम के लिए सपोर्ट मिलता है। फ़ोन में सिंगल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। नॉट के पास कोई आधिकारिक IP प्रमाण नहीं है, इसलिए आपको पानी से थोड़ा सावधान रहना होगा। रैप चार्ज 30T फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ आपको 4115 mAh की बैटरी मिलती है। वन प्लस का अनुभव बिना ऑक्सीजन OS के पूरा नहीं होता। रिव्यू के समय फ़ोन सॉफ्टवेयर वर्जन 10.5.2 पर चल रहा था जिसमें जुलाई सुरक्षा पैच था। इसका इंटरफेस और इसमें मिलने वाले फीचर्स फ्लैगशिप वन प्लस फ़ोन के समान है। जेन मोड, बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर और एम्बिड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट्स, एनिमेशन इत्यादि को कस्टमाइज़ करने के लिए विकल्प भी हैं। वन प्लस ने 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और नॉट के 3 साल का सुरक्षा अपडेट का भी वादा किया है। वन प्लस के अन्य फ़ोन की तुलना में वन प्लस नॉट में कुछ सॉफ्टवेयर बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा यह है कि गूगल का स्टॉक डायलर और मैसेज एप्लीकेशन का शामिल होना। ऑक्सीजन OS के डायलर और मैसेज ऐप को हटाकर ये देने का कोई स्पष्ट कारण समझा नहीं गया है, लेकिन बस यह कहा गया है कि इसके शोध के आधार पर कंपनी ने यह महसूस किया है कि मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदकर गूगल के ऐप के साथ बेहतर अनुभव ले पाएंगे।
हमें गूगल के स्टॉक ऐप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह निराशाजनक बात है कि नॉर्ड यूजर्स को उन भारत विशिष्ट सुविधाओं का अनुभव नहीं मिलेगा जो वन प्लस ने अपने डायलर और मैसेज ऐप्स में वर्षों से जोड़े हैं। दूसरा बदलाव कैमरा ऐप में किया गया है। इसमें आप अपनी आखिरी फ़ोटो को बेहद आसानी से ऐप से ही साझा कर सकेंगे। इसके लिए आपको प्रीव्यू पर टैप करके रखना होगा और आपको सीधा ऐप चुनने का विकल्प मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वन प्लस नॉर्ड के परफॉर्मेंस के बारे में। वन प्लस के अनुसार नॉर्ड यूजर्स को इन फ़ोन में फ्लैगशिप फ़ोन की तरह ही स्मूथ और फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और हमें कहना होगा कि यह बहुत अच्छा काम करता है। नियमित उपयोग के साथ हमने वास्तव में वन प्लस नॉर्ड और वन प्लस के फ्लैगशिप फ़ोन के बीच ज़्यादा अंतर नहीं देखा। इंटरफेस बहुत स्मूथ और फास्ट था। ऐप्स लोड होने में और बंद होने में तेज थे और ऐप्स के बीच स्विच करना भी काफ़ी सरल था। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज और सटीक है। वन प्लस के डिस्प्ले में वीडियो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, खास तौर पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर HDR वीडियो स्ट्रीम करने पर। अब बात कर लेते हैं वन प्लस नॉर्ड के कैमरा के बारे में। वन प्लस नॉर्ड में कुल 6 कैमरे हैं, 4 पीछे और 2 सामने। मुख्य रियर कैमरा ठीक वही है जो आपको वन प्लस 8 के साथ मिलेगा। कंपनी ने ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी रखा है जो देखने में अच्छा है। अन्य 3 कैमरे 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए आपको एक 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी IMX616 लेंस मिलता है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। कैमरा ऐप वन प्लस 8 सीरीज़ के फ़ोन के समान है और कार्य भी समान तरह से करता है। दिन के उजाले में वन प्लस नॉर्ड मुख्य रूप से रियर कैमरा अच्छी तस्वीरें ले सकता है। हमने पाया है कि शॉट्स में डिटेल्स आमतौर पर अच्छे थे, रंग भी अच्छे आए और HDR ने अच्छे से काम किया। वन प्लस 8 की तुलना में डायनेमिक रेंज में थोड़ी कमी महसूस हुई। क्लोज अप दिन के उजाले में अच्छा लगता था, अच्छी डिटेल्स आई, लेकिन कई बार रंग बढ़ जाते हैं। ऑटो फोकस सिस्टम काफ़ी तेज था। पोर्ट्रेट शॉट्स प्राइमरी कैमरा का उपयोग करके बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होता है, हालांकि इसमें ब्लर के लेवल को सेट नहीं किया जा सकता है। मैक्रो कैमरा ने अपना काम निभा लिया, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं था और केवल तभी उपयोगी था जब हमारे सब्जेक्ट के चारों ओर अच्छी रोशनी थी। कम रोशनी वाली तस्वीरों में सभ्य आई और बहुत डार्क सीन में मुझे नाइट स्केप का उपयोग करना पड़ा। नॉर्ड पर नाइट मोड के साथ समस्या यह है कि भले ही वह एक तस्वीर ब्राइट करने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, लेकिन यह टेक्सचर को फ्लैट और शैडो को हल्का कर देता है जो मुझे पसंद नहीं आया। वाइड एंगल कैमरा वास्तव में कम रोशनी में प्रयोग करके योग्य शॉट्स नहीं ले पाता है जब तक कि आप नाइट स्केप का उपयोग नहीं करते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दिन के उजाले में प्राइमरी सेल्फी कैमरा अच्छी डिटेल्स के कैप्चर करता था, लेकिन स्क्रीन की टोन अच्छी दिखी और HDR को अच्छी तरह से संभाला गया। कम रोशनी में डिटेल्स में कमी आई और कुछ क्वालिटी भी औसत थी। डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे 32 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन पर सेल्फी कैप्चर भी की जाती है, हालांकि यदि आप पोर्ट्रेट मोड पर जाते हैं तो फ़ोन 8 मेगापिक्सल शॉट लेता है। वाइड एंगल फ्रंट कैमरा एक अच्छा जोड़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि वन प्लस अपने कलर प्रोफाइल को थोड़ा बेहतर बनाए। डिटेल्स में कम होने से बावजूद तस्वीरों में आमतौर पर हल्का लाल रंग दिखाई देता है। कम रोशनी वाले शॉट्स में रंग आमतौर पर फ्लैट दिखते हैं, लेकिन कैमरा ब्राइट शॉट निकालने में सफल रहा। ऐसा लगता है कि वन प्लस अपने किफ़ायती वन प्लस नॉर्ड के साथ अपनी जड़ों की ओर वापस जा रही है। यह ओरिजिनल वन प्लस 1 की तरह फ्लैगशिप किलर नहीं है, लेकिन ऐसा होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वन प्लस के पास खुद प्रीमियम फ्लैगशिप की नई लाइन है। नॉर्ड को केवल वन प्लस लाइट या वन प्लस 8 लाइट कहा जा सकता है, लेकिन शायद ऐसा करने से नए प्रोडक्ट लाइन के नाम पर मार्केट में उतना प्रभाव नहीं बन पाता। वन प्लस नॉर्ड पुरानी शुरुआत की तरह लगता है और यदि हम भाग्यशाली रहे तो हम इस सीरीज में भी और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। संभवतः स्मार्टफोन बाजार के निचले स्तरों को भी टारगेट किया जाए। यदि आपके पास वर्तमान में वन प्लस 6 जैसे पुराने स्मार्टफोन हैं तो नॉर्ड एक अच्छा अपग्रेड होना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि बहुत से लोगों को वन प्लस नॉर्ड की क्वालकॉम के 800 सीरीज़ के प्रोसेसर न होने की कमी महसूस होगी, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन के उपयोग में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। वन प्लस नॉर्ड वर्तमान में भारतीय बाजार में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है, जो इसे एक अनूठा लाभ देता है। हालांकि प्रतियोगिता दमदार है। रेडमी K20 Pro और Realme X3 सीरीज़ जैसे फ़ोन 4G से लैस अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आते हैं और कुछ मामलों में बेहतर नहीं भी हैं, बोले तो समान फीचर्स से लैस आते हैं। वन प्लस नॉर्ड भले ही स्पेसिफिकेशन के मामले में इन स्मार्टफोन से प्रतिस्पर्धा ना कर सके, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हैं तो समय पर अपडेट का वादा लेते हैं तो यह आपके लिए
एक आकर्षक डील बन सकता है। धन्यवाद।